सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं NCERT का IMP सवाल। देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1, s बटे टी 3 प्लस टी बटे 2 इक्वल 6 समीकरण 2। देखिए, दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस तरह से हम इन्हें हल करेंगे? हल करने से पहले देखिए, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप तक हमारी जो वीडियो हम डालें वो सबसे पहले पहुंच सकें। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये समीकरण दोनों को यहाँ पर उतार लेते हैं। s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1। देखिए, हम बड़े इजी प्रकार से आपको कराएंगे। यहाँ पर दिया है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। देखिए, हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिस्थापन, इसे प्रतिस्थापना भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 से क्वेश्चन ये उठा क्या एक ही ले सकते हैं पहले? नहीं, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को भी पहले लिया जा सकता है, लेकिन सरल जो हो पहले उसे लें। मैंने यहाँ समीकरण 1 लिया है जो सिंपल दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं s माइनस का t बराबर 3 समीकरण नंबर 1। देखिए, इसमें हम s या t किसी एक का मान निकाल सकते हैं। देखिए, मैं इसमें s का मान निकाल रहा हूँ। s इक्वल 3, ये माइनस का t है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या बराबर के चेंज होती है तो वो प्लस से माइनस हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस हो जाती है, और गुणा की होती है तो भाग में चली जाती है, और भाग की होती है तो गुणा में चली जाती है, क्योंकि विपरीत हो जाती है। चलिए, हमने यहाँ पर देखिए s का मान निकाल लिया, s बराबर 3 प्लस टी। अब ये जो s का मान निकला है, ये s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि समीकरण 2 में ही प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो बिल्कुल हाँ, हम कहेंगे बिल्कुल समीकरण 2 में रखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समीकरण 1 से समीकरण 3 को निकाला गया है, यानी जो समीकरण 3 बना है ये समीकरण 1 से हमने बनाया है, जो s का मान निकाला है, इसलिए इसका मान 2 में रखा जाएगा। अगर ये मान ली जाए समीकरण 2 लिया जाता और 2 से s का मान निकाला जाता तो फिर इसे 1 में रखा जाता। चलिए, हम यहाँ पर रख रहे हैं। समीकरण 2 है हमारे पास, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6 समीकरण 2। ये हमने ऊपर से देखिए यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे, हमें यहाँ पर s का मान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर s का मान दिया है 3 प्लस टी, तो मैं यहाँ s की जगह रख दूंगा 3 प्लस टी बटे 3 का 3 प्लस t/2 इक्वल 6 का 6। देखिए, अब मैं यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ दोनों का एलसीएम लूंगा तो 3 और 2 का एलसीएम आप ले सकते हैं, 6 होता है। हम जानेंगे ये दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए दोनों का मैंने गुणा कर दिया है। अब देखिए, हम जानेंगे 6 का इससे भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। हम जानते हैं इसका इससे भाग देने पर जो संख्या आती है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने देखा 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 2 का इससे करेंगे तो 2 टी प्लस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 टी बराबर 6 का 6।
अब हम यहाँ पर देखेंगे ये 6 जैसा का जैसा प्लस 3t और 2t दोनों प्लस के हैं, इसलिए 5t हो जाएगा बटे 6 का 6 बराबर 6। देखिए हम जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में बराबर आया है, बराबर हो तो त्रियक गुणा होता है हमारा। हम इसका इससे 1 से गुणा करेंगे तो 6 का 6 प्लस 5 से करेंगे तो 5t बराबर 6 का 6 से करेंगे तो 36। आगे हम देखेंगे ये 5t जैसा का जैसा 36 का 36, ये 6 भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी चर चर एक तरफ और अचर चर एक तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे 5t जैसा का जैसा 36 में से अगर 6 घटाएंगे तो 30 बचेगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें t का मान चाहिए, तो t बराबर ये 30 का 30, ये इंटू वाली संख्या है, बराबर के इधर आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी। चलिए हम यहाँ देखते हैं t बराबर 5 का भाग आपको 30 में देना है, तो 5 छिंग 30 होता है, यानी 6 बार गया। t का मान हमारे पास 6 आ गया। देखिए हमने 6t का मान निकाल लिया है। अब मैं यहाँ बगल में लाइन खींच कर रहा हूँ, आपको अगले पेज में ही करना है क्योंकि बोर्ड कॉपी में हमारे पास बहुत पेज होते हैं, अर्थात आप बोर्ड कॉपी में अगले पेज में ही करें। चलिए मैं देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ जिसे आपको दिक्कत ना आए। चलिए हम देखते हैं ये जो t का मान निकला है, इस t के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन उठता है, क्या जो t का मान है ये समीकरण 3 में ही रखना था? t का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए मैंने कहा कि क्या ये जरूरी था कि t का मान समीकरण 3 में रखा जाता? तो हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं था। आप इस मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में भी रख सकते थे और s का मान ज्ञात कर सकते थे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने समीकरण 3 में रखा है, ये 3 दिया गया है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। s इक्वल 3 प्लस t समीकरण 3। हम यहाँ पर देखेंगे s का s इक्वल 3 का 3 प्लस t का मान यहाँ पर देख सकते हैं हम, नीचे दिया गया है हमारे पास, देखिएगा t का मान 6। इस t के मान के 6 को हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 इक्वल s का s इक्वल 3 और 6, 3 और 6 हमारे पास होते हैं 9, ये हमारा s का मान हो गया, s बराबर 9। यहाँ पर हम देख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं s बराबर 9 और t बराबर 3 है, सॉरी 6 है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि s बराबर हमारे पास 9 है और t बराबर हमारे पास 6 है। हमारा प्रतिस्थापन से यही सवाल का उत्तर है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और देखिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।